अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आईकॉम पार्ट 1 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें अकाउंटिंग है, कॉमर्स है, फिर उसके बाद बिजनेस मैथ है, सेम एल्स इसी तरह आईकॉम पार्ट 2 के अंदर अकाउंटिंग है, स्टैट है, ज्योग्राफी है, बैंकिंग है। सेम एल्स इसी तरह बीकॉम पार्ट 1 में अकाउंटिंग है, बिजनेस मैथ, स्टैट है, फिर उसके अलावा इकोनॉमिक्स है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है। बीकॉम पार्ट 2 में एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस टैक्सेशन, बिजनेस लॉ, ऑडिटिंग। फिर इसी तरह बीबीए, एमबीए, एमकॉम के जितने भी अकाउंटिंग और फाइनेंस के सब्जेक्ट्स है, ओ लेवल, ए लेवल की अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज़। फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग के, फाइनेंस के और मैनेजमेंट के, इन सब्जेक्ट्स में किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज बेसिकली हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम आईकॉम पार्ट 1 की प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ ये यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करता जाऊँ, जो आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग और जो बीकॉम पार्ट 1 की जो अकाउंटिंग है उन दोनों का ये फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, सबसे पहले जी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अकाउंटिंग है क्या चीज़। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि भाई अकाउंटिंग है क्या। आईकॉम पार्ट 1 के बच्चों को भी ये मसला आ रहा है कि भाई अकाउंटिंग का सब्जेक्ट हमें समझ नहीं आता। बीकॉम पार्ट 1 के बच्चों का भी भाई अकाउंटिंग क्या है, किसे कहते हैं अकाउंटिंग, आपके माइंड से क्या जवाब आता है अकाउंटिंग किसे कहते हैं। इसी वर्डिंग में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ये आईकॉम पार्ट 1 वाले बच्चों ने भी ये लेक्चर्स लेने हैं जो इंटर फर्स्ट ईयर से स्टार्ट में हैं, इसलिए मुझे बहुत इजी वर्डिंग में ये चीज़ें बतानी है। अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग जनरली आप ये कह सकते हैं अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज। अकाउंटिंग एक कारोबारी जबान है जी, ठीक है। अब अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया कि भाई अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज है, तो अब बिजनेस किसे कहेंगे? बिजनेस उसको कहेंगे कि भाई कोई भी ऐसा काम जिसका मकसद क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। जिसका मकसद क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। और कोई भी ऐसा काम हो जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो लेकिन वो अगर इलीगल हो, इसके का मतलब है कि बिजनेस के लिए ये कंडीशन है पहले कि लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए, और सेकंड नंबर पे जो वो एक्टिविटी है उसका पर्पस क्या हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, उसे हम क्या नाम दे देंगे, बिजनेस। अब अकाउंटिंग एक जनरल परसेप्शन ये क्लियर होगी कि भाई अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज। बिजनेस किसे कहते हैं कि भाई कोई भी लीगल एक्टिविटी जिसका पर्पस क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग होगा, उसे हम क्या नाम दे देंगे जी, बिजनेस। अच्छा, बिजनेस की कुछ टाइप्स हैं। बिजनेस के कुछ टाइप्स है, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें एक आदमी होता है, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें एक से ज्यादा होते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो खुद चीजें बनाते हैं फिर सेल करते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि पहले परचेज कर लेते हैं, बनी बनाई चीजें आती हैं फिर सेल कर देते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं वो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते बल्कि अपनी सर्विसेज देते हैं। तो बिजनेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप। ओनरशिप मींस पर्सन के लिहाज से सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी। जिसमें एक आदमी होगा उसको हम नाम दे देंगे सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटरशिप। जिसमें एक से ज्यादा हो उसे हम पार्टनरशिप का नाम दे देंगे। पार्टनरशिप में मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते हैं, और जॉइंट स्टॉक कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं। फिर इसी तरह अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन या नेचर्स में कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो खुद चीजें बनाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है। कुछ क्या करते हैं, परचेज करते हैं फिर सेल कर देते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कोई प्रोडक्ट नहीं देते बल्कि अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। ये बिजनेस के कुछ टाइप्स हैं। अब हमने जो अकाउंटिंग की ना प्रॉपर डेफिनेशन पढ़नी है, वो तो एक जनरल हम पीछे पढ़ के आए हैं ना भाई कि अकाउंटिंग हमारे पास क्या है जी, अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज। अब हमने जो पढ़ना ना वो अकाउंटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़नी है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन है क्या भाई, अकाउंटिंग किसे कहेंगे। अब हम यहां पे पढ़ते हैं। सपोज दैट मैं कहता हूं एक बेकरी है, उसके बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस
अच्छा जी, काउंटिंग की डेफिनेशन की बात कर रहे थे हम। सपोज दैट एक आपके पास अकाउंटेंट है, वो बेकरी वाले बिजनेस में जॉब कर रहा है। अब उस अकाउंटेंट ने उस बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस इन हो रही हैं और जो भी ट्रांजैक्शंस आउट हो रही है उसका रिकॉर्ड करना। अब बेकरी वाले बिजनेस के अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं? वहां पे केक होगा, बोटल्स होंगे, लेज होंगे, बिस्किट्स होंगे। उसने एक रजिस्टर बनाया, उस रजिस्टर के अंदर जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस दिन में नंबर ऑफ टाइम्स इन और आउट होंगी उसको वो रिकॉर्ड करता रहेगा। अब इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने पास क्या करेगा जी, रिकॉर्डिंग करेगा। जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में इन हो रही है, जो भी आउट हो रही है, वो रिकॉर्ड कर रहा है उसको। वो जिस बुक में रिकॉर्ड करेगा उस बुक का नाम है जी जर्नल, और जर्नल के अंदर वो जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उसको हम नाम देते हैं जर्नलाइजिंग। अब दिन में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आएंगी, उन सबको वो सीक्वेंस वाइज लिख रहा है कि भाई सबसे पहले केक आया है, फिर बोटल्स आई हैं, फिर स्वीट्स आई हैं, फिर लेज आए हैं। जो भी इन और आउट हो रहा है वो सब एक बुक में रिकॉर्ड कर रहा है। उस बुक में रिकॉर्ड करने को जर्नलाइजिंग या रिकॉर्डिंग कहते हैं। वो जिस बुक में रिकॉर्ड कर रहा है उस बुक का नाम क्या है जी, जर्नल। अब नेक्स्ट स्टेप उसने क्या करना है कि भाई हर एक को सेपरेट सेपरेट करना है। अब उसने हर एक की तरतीब लगानी है कि सबसे पहले जी एक बुक उसने ली, उसके पहले पेज पे लिख दिया केक, दूसरे पेज के ऊपर लिख दिया स्वीट्स, थर्ड पेज पे लिख दिया बोटल्स। अब जर्नल से सबसे पहले उसने किस बुक में रिकॉर्ड किया था जी, जर्नल में। इस जर्नल से देख के अब जिस सीक्वेंस में जो जो ट्रांजैक्शन जर्नल में आई थी उस सीक्वेंस से देखते हुए हर एक को सेपरेट सेपरेट कर दिया अलग। पहले पेज पे जी केक है, स्वीट्स है, बोटल्स है, लेज है। अब जिस बुक में उसने हर एक को सेपरेट सेपरेट किया है, उस बुक में जो वो रिकॉर्ड कर रहा है, कहां से देख के रिकॉर्ड कर रहा है, जर्नल से देख के कर रहा है ना। जर्नल से देखते हुए हर एक को उसने सेपरेट सेपरेट किया, क्लासिफिकेशन किया। जिस बुक में किया उस बुक का नाम क्या है जी, लेजर। लेजर में जो वो चीजें जर्नल से देख के रिकॉर्ड कर रहा है उसको हम नाम दे देते हैं पोस्टिंग करना। अब एट द एंड ऑफ द ईयर हर लेजर का, हर स्वीट्स का एक टोटल आ जाएगा, बोटल्स का एक टोटल आ जाएगा, केक का एक टोटल आ जाएगा, हर एक का टोटल आ जाएगा। वो फिर एक और पेज या एक और बुक के ऊपर इन सबके टोटल कर देगा। इसका मतलब है वो नेक्स्ट पेज पे या नेक्स्ट स्टेप पे वो सबको क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। उसने जर्नल के अंदर सारी चीजें ट्रांजैक्शन की, मिक्सअप था। फिर लेजर में क्या किया, हर एक को सेपरेट सेपरेट किया, सॉर्ट कर दिया, हर एक को सेपरेट सेपरेट कर दिया। अब फिर जो सारे सेपरेट सेपरेट किए हुए थे उन सबको वो इकट्ठा कर दिया। उन सबको इकट्ठा करने को हम बोलते हैं समराइजिंग करना। वो समराइजिंग जिस बुक में करता है उस बुक का नाम क्या है जी, ट्रायल बैलेंस। अब साल के एंड पे अब उसने जो भी ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की थी, क्लासिफिकेशन की थी, समराइजिंग की थी, अब उसने रिजल्ट्स बताने। अब बिजनेस में उसके रिजल्ट्स बताने के लिए उसको बनानी पड़ेंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स। ये अभी जस्ट नेम लिखे हैं आपने, नेक्स्ट हम इसको पढ़ेंगे। अभी जस्ट ये समझ लें कि जी अब एट द एंड ऑफ द ईयर उसने रिजल्ट्स मालूम करने हैं, और रिजल्ट्स मालूम करने के लिए उसने क्या बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब सबसे पहले हमने क्या किया जी, फर्स्ट स्टेप पे रिकॉर्डिंग की है। फिर रिकॉर्डिंग से देखते हुए हमने क्या किया जी, क्लासिफिकेशन किया। रिकॉर्डिंग सारा डाटा मिक्स था, हर चीज को रिकॉर्ड किया। जिस बुक में रिकॉर्ड किया उस बुक का नाम क्या जी, जर्नल। फिर उस जर्नल से देखते हुए हर एक को सेपरेट सेपरेट किया, क्लासिफिकेशन किया। जिस बुक में किया उस बुक का नाम क्या जी, लेजर। जर्नल से देख के लेजर में रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं जी, पोस्टिंग। फिर इन लेजर्स के जो टोटल आए थे उन सबको इकट्ठा कर दिया, वो समराइजिंग कहते हैं। समराइजिंग जिस बुक में करते हैं उसका नाम क्या जी, ट्रायल बैलेंस। और एट द एंड हमने रिजल्ट्स मालूम किए, उन रिजल्ट से मालूम करते हुए हमने क्या
अब जो रिजल्ट्स मालूम हुए उससे क्या बनी है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसका मतलब अकाउंटिंग की डेफिनेशन ये बन गई ना कि पहले स्टेप पे रिकॉर्डिंग, दूसरे पे क्लासिफिकेशन, तीसरे पे समराइजिंग, फोर्थ पे आपके पास क्या बन गया, रिजल्ट्स। तो अकाउंटिंग की ये डेफिनेशन बन गई ना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड रिजल्ट्स थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये सारा जो साइकिल है कि भाई पहले हमने जर्नल बनाया, फिर लेजर बनाया, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये साइकिल चलता रहता है जब तक हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करेगा। अब जर्नल से लेजर जाएंगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस गए, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गए, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या थी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जर्नल बनाया, फिर जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इस जर्नल से लेके इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक जाने का हमें कितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, और नॉर्मली 1 ईयर का होता है। पूरा साल हम ड्यूरिंग द ईयर हम जर्नल में रिकॉर्ड करते रहते हैं, जर्नल से देख के लेजर में रिकॉर्ड करते रहते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर हम ट्रायल बैलेंस का बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से देख के हम क्या बना लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इसका मतलब है कि जर्नल से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक जाने का कितना टाइम पीरियड होता है, नॉर्मली 1 ईयर। ये आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर था। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स में शेयर करें, कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछें। मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 033453711245। किसी भी सब्जेक्ट्स में, अकाउंटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट में कोई कंफ्यूजन हो, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू जी।